हेलो दोस्तों। तो आज हम भाग 3 देखेंगे, मुर्दों की ट्रेन का भाग 3। रहस्यमयी घटना के लगभग एक महीने पहले की बात है। कॉलेज का कैंपस था, अनसा कॉलेज का। कई लड़कियां घेरा बनाकर खड़ी थीं और सब हंस रही थीं, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं। बहुत सी ज़रूरी बातें होती हैं ऐसे ग्रुप की भी। किसी का किसी से अफेयर है, कोई नई रिलीज हुई फिल्म जिसमें हीरो ने शर्ट उतारी हो, कोई प्रोफेसर जो विग लगाना भूल गया हो, या फिर जूनियर्स की बातें, जिनका बकरा बनाना हो उनकी बातें। अरे पूजा इधर आ, एक लड़की ने दूसरी लड़की को बुलाया। पूजा सांवली लंबी सी थी, जिसके उभरे नयन थे, नक्श थे, लंबे काले बाल थे। वह एक तरह से उन सब की लीडर थी और बहुत खूबसूरत थी। ये तेरा दुपट्टा कैसे फट गया? मत पूछ, मत पूछ दिया, अब तो आदत डाल लो इन सब की। क्या मतलब? वही लफंगे, और क्या। कॉलेज में कंप्लेन करो तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, पुलिस वाले कान में तेल डालकर बैठे हैं। घर पर कंप्लेन करो तो उल्टा मुझे ही घर में बैठा लेंगे। कॉलेज आना बंद कर दें? क्या बताएं। ये उस कॉलेज की हर लड़की की समस्या थी। कॉलेज आने जाने का जो एकमात्र रास्ता था, वहाँ अक्सर लफंगों का जमघट लगा रहता था, जो अश्लील फप्तियों के अलावा कई बार हाथ मारने, पान थूकने, दुपट्टा खींचने से भी नहीं चूकते थे। लड़कियों ने कई बार शिकायत की थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लफंगों में कुछ लोग स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। और दिया, अब तो कॉलेज के लड़कों की भी हिम्मत बढ़ गई जा रही है। उन लोगों ने यहाँ दुपट्टा खींचा ना, तब वह मारा कमीना दीपक भी था वहाँ। दिया गंभीरता से कुछ सोचने लगी। क्लासरूम में लेक्चर जारी था। दिया ने अपनी बाईं तरफ देखा। दीवार से लगी बेंच पर वह दीपक बैठा था। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि उसके अंदर कितने गंदगी भरी पड़ी है। ये वे लोग थे जिन्हें उनके माँ बाप औलाद बोलना भी गलत मानते हैं। हाँ, उन्हें बोला जा सकता था कि ये अपने माँ बाप की गलती थी जो धरती पर आ गए थे। दीपक दिया को अपनी तरफ देखते देख हैरान हो गया। वह मुस्कुरा दी। जवाब में वह भी हंसा तो गुटके से रचे उसके घिनौने दांत बाहर आ गए। दिया उसे देख रही थी, या उसके बर्दाश्त के बाहर की बात थी। कुछ देर बाद उसकी टेबल पर आकर कुछ पड़ा। उसने देखा कि वह गुड़मुड़ी कागज़ का गुटका सा था। उसने खोल कर देखा, तुम्हारे हॉस्टल के पीछे रात 11 बजे। उसने हैरानी से मुड़कर दिया को देखा। वह अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह गुब्बारे की तरह फूलने लगा। दिया उसे मिलने बुला रही, वह भी रात में और अकेले। रात के 11 बज रहे थे। वह बार बार खिड़की पर जाकर देख रहा था। 11 बज रहे हैं रात के। मोबाइल में वो समय देख रहा था। कुछ देर बाद एक सीटी सुनाई दी उसे। उसने खिड़की से झांका तो बाहर दिया खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को रोका खिड़की से कूदने से, नहीं तो वो खिड़की से कूद ही गया था। और जल्दी से पलटा, परफ्यूम की बोतल उठाई और इधर छिड़का, फिस फिस, इधर पूरे शर्ट भर में पूरा उससे नहा लिया और एक वाहियात से परफ्यूम की आधी बोतल खुद पर डालकर और भागता हुआ नीचे उतरा। सीढ़ियों से टाक 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 उतर के नीचे पहुंचा। पर वो दिया क्या देखता है, दिया वहाँ से गायब हो गई। वो चिल्लाने लगा, दिया दिया, अरे कहाँ गई तुम? झाड़ियों के पीछे हो क्या? अरे काहे शर्मा रही हो? खुद ही तो बुलाया था हमको। आए, अरे। पीछे से कोई आया। ऊपर से उसके चेहरे पर गर्दन को काले कपड़े से ढक दिया और झाड़ियों में खींच ले गया करते हुए। और फिर कहीं से 4-5 साए प्रकट हुए और लेत धड़ाधड़ खूह से चटाके उसके ऊपर पड़ने लगे। और उसके बाद हाकी, लठ, सैंडल, थप्पड़, लात, घूसा, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं था जिसका स्वाद उसने ना मिला हो।